उसका अर्थ अपन ने कल नहीं पढ़ा था, तो अर्थ अपन पढ़ लेते हैं। मामूली सी। तो यहाँ अर्थ अपन पढ़ते हैं। जिनेंद्र देव का कथन है कि जीव के जो लोकालोक के प्रदेशों के बराबर मिथ्यात्व भाव के अध्यवसाय हैं, वे व्यवहार नैसे हैं। ख्याल में आया ना, ये कल अपन ने चर्चा में लिया था। माने व्यवहार ने ये कहता है कि जीव मिथ्या दृष्टि है, जीव रागी है, जीव द्वेषी है, जीव पापी है, जीव पुण्यात्मा है। ये सब कौन कहता है? व्यवहार में। और क्या कहता है व्यवहार में? ये श्रावक है, ये मुनि है, ये सब व्यवहार नहीं कहता है। ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी है, सब व्यवहार में। जिस जीव को मिथ्यात्व नष्ट होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है, माने जीव जो सत्स्वरूप वस्तु है, उसको जो मिथ्यात्व की कालिमा है ना, कलंक, क्या कहा? जीव सत्स्वरूप वस्तु है, उसकी अवस्था में जो मिथ्यात्व का कलंक है, वो कलंक नष्ट होने पर सम्यक दर्शन रूप पवित्रता प्रकट होती है। ख्याल में आया? और सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो वह जीव व्यवहार को छोड़कर, व्यवहार को छोड़कर के माने जो रागादिक भाव है, कर्मोदयन जो भी भाव है, वे सब व्यवहार है ना, उनको छोड़कर, माने उनको अपना जानना, उनको अपना मानना छोड़कर, अब ये समझ में, निश्चय में लीन होता है। निश्चय में लीन का अर्थ क्या है? तो ये यथार्थ वस्तु स्वरूप है, वो यथार्थ वस्तु स्वरूप को ही आप जानता है, आप मानता है। समझ गए ना, जो अपनी पवित्रता है अंदर की। देखो अभी बोला ना, मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व रूपी जो कलंक है उसका अभाव हो गया ना, तो वो जैसे ही उसका अभाव हुआ, तो उसके ही साथ में वो ज्ञान अपने को कैसा देखता है? ज्ञान स्वरूप निष्कलंक देखता है कि मेरा स्वरूप तो निष्कलंक है, ऐसा ज्ञान देखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो निश्चय में लीन हो गया, उसने व्यवहार छोड़ दिया है। ख्याल में आया? थोड़ी कठिन और सूक्ष्म बात है। देखो कलंक से रहित देख रहा है तो व्यवहार छूट गया। हाँ, ये बात। अब वो व्यवहार चाहे मुनि हो जाए, चाहे श्रावक होए, या असंयमी होए, संयमी होए, या मान लो वो जिनेंद्र भी बन जाए, तो भी ये तो सब व्यवहार है ना। तो मैं कौन हूं? कि मैं तो ये शुद्ध पवित्र वस्तु हूँ बस। इसका मतलब है कि व्यवहार को छोड़ना, यानी व्यवहार में, व्यवहार का जो विषय है
उस विषय रूप भाव में अपनापन नहीं करना, और इसी का मतलब है निश्चय में लीन हो। आगे समझे? और इसी का मतलब है ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना, ऐसा आशय है। आगे कहते हैं वह है विकल्प और उपाधि रहित आत्म अनुभव ग्रहण करके, माने अपने को कैसा देखता है कि एक विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, उपाधि मेरा स्वरूप नहीं। ख्याल में है ना? देखो जीव कोई चेतन वस्तु है, ये तो एक तो अरूपी है, दूसरा चेतना स्वभावी है, तीसरा संसार अवस्था में देह प्रमाण है। तीन बातें कही ना, अरूपी है, चेतना स्वभावी है, और देह प्रमाण है। तो देह प्रमाण होने पर भी देह वाला नहीं, ये मनुष्य है, ये त्रैंच है, देव है, नारकी है, ये सब व्यवहारने के कथन है ना, ये सब उपाधियां हैं। क्या कहा? जीव तो चेतना स्वभावी अरूपी वस्तु है, सत्स्वरूप वस्तु है, त्रिकाल एक रूप है, तो उसको मनुष्य कहना ये व्यवहार है, ये उपाधि है, उपाधि है वो व्यवहारने का विषय। समझ में आया? उसे मुनि कहना, उसे श्रावक कहना, ये सब उपाधि है, ये व्यवहारने का विषय, सूक्ष्म बात है। तो है विकल्प और उपाधि रहित। अब इनसे रहित जो चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप है ज्ञानानंदमय, उसको ग्रहण करता है। ग्रहण करता है माने अपना जानता है, अपना मानता है, उसी में अपनापन करता है। हाँ जी, यही मैं हूँ। देखो जानने वाला मानने वाला भी आप ही, और जिसको जान रहा है वो भी आप ही। जानने वाला मानने वाला वो परिणाम है, पर्याय है। वो पर्याय अपने को कैसा देखती है कि मैं ये परिपूर्ण त्रिकाल एक रूप हूँ, पर्याय अपने को पर्याय नहीं देखती। ख्याल में है ना? तो ऐसा देखना, ऐसा जानना, ऐसा मानना, ये ग्रहण करना होगा। आया समझ में? देह मनवाणी तो इसमें पड़ी हुई है भाई, ये तो पुद्गल का परिणाम है सब, साथ में है, लेकिन साथ में होने पर भी उस आत्मा का जो सत्स्वरूप चेतन वस्तु है, परम पारणात्मक भाव रूप है, उसका इससे क्या संबंध है? परमार्थ से कोई संबंध, परमार्थ से कोई संबंध है ही नहीं इसका। निमित्त निमित्त संबंध है, वो सब व्यवहार है, उस व्यवहार को उसने छोड़ दिया है। माने निमित्त निमित्त भाव है, ऐसा जान करके इसमें मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा जानता है। और निमित्त निमित्त भाव भी स्वभाव में नहीं होता है, पर्याय में होता है, पर्यायों में होता है। द्रव्य की पर्याय माने एक पर द्रव्य की पर्याय और स्वद्रव्य की पर्याय, इन पर्यायों का आपस में निमित्त निमित्त भाव है। तो ज्ञान उसको भली बात ज्यों का त्यों जानता है, और ये सब व्यवहार का विषय है ऐसा जानता है। और मैं तो उसमें ये सब चलता भी रहे, निमित्त निमित्त भाव बना भी रहे, तो इसमें मेरा क्या है? मेरा स्वरूप तो त्रिकाल एक रूप है ना, बस चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, ऐसा है, ऐसा जानता है। तो उपाधि रहित आत्म अनुभव ग्रहण करके दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में
ये जीव कहाँ पहुंच गया? मोक्ष मार्ग में पहुंच गया। ये भी सब व्यवहारने का कथन है। इसको ग्रहण कर लिया, ये मोक्ष मार्ग में पहुंच गया, वो तो वही है। हाँ जी, क्योंकि ये सब दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक चारित्र हुआ। ठीक है, ये पर्याय में सब हुआ है। मिथ्या दर्शन का अभाव हुआ, मिथ्या ज्ञान का अभाव हुआ। ठीक है, जो व्यवहार नय के विषय हैं उनका अभाव भी व्यवहार नय का ही विषय है। क्या कहा? नहीं आया ख्याल? विचार कर रहे हैं। हाँ, व्यवहार तो व्यवहार में पढ़ाए ना, तो वो तो व्यवहार में भी विषय होगा ना अभाव की। माने जैसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चैता अभी ऊपर बोला ना, तो वो तो व्यवहार है, वो तो व्यवहार है, तो व्यवहारने का विषय है ना। अच्छा, अब उनका अभाव होना ये भी व्यवहारने का विषय है। मिथ्या दर्शन का अभाव, मिथ्या ज्ञान का अभाव, मिथ्या चरित्र का अभाव। तो आप में तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक ऐसा समझना। ख्याल में वो तो वो हुआ और गया। वस्तु तो जो कि क्यों है ना, वो तो एक समय की जो अवस्था है, उस अवस्था में वो कलंक आया था परद्रव्य के निमित्त से, और वो कलंक मिट गया। तो ये तो उसका कार्य है ना। आत्मा में क्या हुआ है? ख्याल में है? वो तो अपने स्वभाव रूप पैसा का वैसे ही रहा है ना। ये कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। इसलिए कहा कि जो व्यवहारने का विषय है उसका अभाव भी व्यवहारने का ही विषय है। ऐसा समझना, थोड़ी बात सूक्ष्म है, शांति से समझने की बात है भाई। तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग में लगता है। समझ में आया ना? माने ये मोक्ष मार्ग भी व्यवहारने का विषय। ओहो, और वही परम ध्यान में स्थिर होकर निर्वाण को प्राप्त करता है। जो जीव मोक्ष मार्ग में लगता है, मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है, ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी मोक्ष मार्ग है। वही परम ध्यान में स्थिर होकर निर्वाण को प्राप्त करता है। देखो अंतर इतना है, मोक्ष मार्ग जो है दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है, तो असल में ये जो मैंने ये कहा ना कि व्यवहार, तो वो स्वभाव की, त्रिकाल स्वभाव की अपेक्षा से सब व्यवहार कहा। वैसे व्यवहार के चार भेद हैं और निश्चय के भी चार भेद हैं। तो वो व्यवहार भी व्यवहार का विषय तो सब पर्यायों से संबंधित है ही है, और व्यवहार का विषय जो है, व्यवहारने का विषय, वो सब भेद से भी संबंध है। जितना भेद करेंगे ना अपन, जैसे आत्मा अनंत गुण वाला है, तो ये कौन से नए का विषय है? हाँ, ये व्यवहारने का विषय है। ऐसा आत्मा को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, ठीक है। अब ये भी व्यवहारने का विषय है और ये निश्चयने का विषय है, तो परस्पर सापेक्ष बना उनमें है, निश्चय ने व्यवहार में। यहाँ तो स्वभाव को एक जगह रख करके ऊपर आया था ना, अपने स्वभाव में स्थित होता है, लीन होता है, निश्चय में लीन होता है। ये निश्चय शब्द का मतलब है जो त्रिकाल परम पारणा में भाव स्वरूप जो अपना स्वभाव है, उसको निश्चय कहा। बाकी सब जो और भी जो निश्चय है इसके अलावा, वे सब भी व्यवहार में शामिल हो जाते हैं। कोई भेद की अपेक्षा से, कोई एक देश की अपेक्षा से, कोई साक्षात पूर्णता की अपेक्षा से, पर्याय में जो पूर्णता होती है, जितना पर्याय का विषय है ना, चाहे वो शुद्ध पर्याय का विषय हो, चाहे वो अशुद्ध पर्याय का विषय हो, चाहे वो भेद का विषय हो, ये सबके सब व्यवहारने के विषय, ऐसा समझना।
और वही परम ध्यान में स्थिर होकर निर्वाण को प्राप्त करता है। तो परम ध्यान में स्थिर होता है अर्थात परम ध्यान रूप परिणमित होता है, और परम ध्यान रूप परिणमित हुआ तो उसका ध्येय क्या है? अपना वो परम पारम त्रिकाल एक रूप वस्तु है, ऐसा समझना। अब देखो यहाँ पर ये बंधत्कार है ना, यहाँ शिष्य का एक प्रश्न आया है और यहाँ पर ये नीचे फुटनोट में 12 नंबर का जो कलश दिया है, ये समयसार जी शास्त्र में आध्यात्मिक टीका में 174 नंबर का कलश है। अब देखो यहाँ प्रश्न कैसा डाला है पंडित जी साहब ने शिष्य के मुख में, बल्कि आचार्य देव ने, अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने जो आत्मख्याति टीका लिखी है, तो कैसा प्रश्न रखा है, ये सारा स्पष्ट कर देगा ये प्रश्न। ये प्रश्न अपने को हो सकता है, इसे समझना जैसे मेरा ये प्रश्न है। तो पहले अपन इसका एक कवित्व है, इसका अपन वाचन करते हैं। जे जे मोह कर्म की परिणति बंध निदान कही तुम सब, संतत भिन्न सोत चेतन सो इनको मूल हेतु कहे, के यह सहज जीव को कौतुक निमित्त है को फलदान, शीश नवाए शेषम पूछत। देखो शिष्य का प्रश्न क्या है, हे आचार्य देव, जे मोह कर्म की परिणति बंध निदान निदान कही तुम सब। ये जो चैतन्य वस्तु है, सत्स्वरूप त्रिकाल परम पारणा में भाव रूप वस्तु कहाँ विराजमान है? हाँ जी, यहाँ विराजमान है, देह प्रमाण ही बताया। ये मेरी बात है, ऐसा समझना। तो हे आचार्य देव, आपने मोह की परिणति बताई क्या ओम प्रकाश जी? देखो अभी अपन ने जाना था ना, कल भी मैंने बोला था कि अज्ञानी जीव की दशाएं बताई हैं। कितने कितने छंद आए, कहां से? वहां से अधम पुरुष कौन है, अधम अधम में अधम कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, उत्तम पुरुष कौन है, वहां से शुरुआत थी ना। और यहाँ तक वो क्या विषयों की कैसी उसकी विषय में आसक्तता है, विषयों से विरक्ति नहीं है उसकी, है? उसका कैसा व्यवहार है, व्यवहार माने लौकिक व्यवहार कैसा होता है। तो उसको शिष्य प्रश्न करता है कि हे आचार्य, ये सबकी सब बातें अज्ञानमयी दशा, अज्ञानमयी परिणति जीव की, ये आपने कहा कि ये सब परिणति मोह कर्म की परिणति है। मोह के उदय से मोही जीवों को होती है। जो जीव मोही है, मोह में पड़े हुए हैं, मोह में माने मिथ्यात्व जिनके है, जिनको स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान नहीं है, स्वचतुष्टय और परचतुष्टय का भेद ज्ञान नहीं है, स्वद्रव्य गुण पर्याय और परद्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है, उन वे जीव मोही है। उनकी जितनी परिणति है वो सब मोह कर्म के निमित्त से कही जाती है। अभी बताया था ना, जीव कैसी वस्तु है? चेतना स्वभाव मात्र वस्तु है, ऐसा कहते हैं। देखो इसमें स्फटिक मणि का उदाहरण आता है, और आगे मैंने कल बताया था सूर्यकांत मणि है, उसका उदाहरण आगे आएगा, वही स्फटिक मणि है।
तो जैसे स्फटिक मणि में लाल दाग लगे तो वो लाल रंग का, काला लगे तो काले रंग का काले रूप परिणमित हुए, पीला लगे तो पीले रूप परिणमित हुए। ठीक है, तो स्फटिक मणि तो वास्तव में उसमें एक भी परमाणु उसका लाल काला होता नहीं है, और परिणमता वो स्वयं है, और एक परमाणु भी लाल काला होता नहीं, और वो लाल कालापन उसमें टिकता भी नहीं है। वो तो जितने काल तक के लिए डाक है, डाक का संयोग है, उतने काल तक वो है, और डाक का संयोग छूटा तो वैसा का वैसे। ऐसे ही ये परम पारणा में भाव रूप जो सत्स्वरूप चेतना और आनंद ज्ञान आनंद स्वभावी वस्तु पूरी, पूरा दल का दल, ऐसी महान वस्तु, इसको कर्म का संयोग है, और कर्म के संयोग के निमित्त में इसको परिणति में विकार होता है। ख्याल में आया कि नहीं? अब ये जो परिणति में विकार होता है, ये बंध निदान कही तुम सब, जितना भी विकार है, एक रंच मात्र भी विकार हुए तो वो सब बंध का कारण है। निदान माने कारण, बंध का कारण है, बंध का कारण, बंध का कारण, बंध का कारण। ख्याल में आया? सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा तो एकदम शुद्ध स्वरूप, त्रिकाल एक रूप, स्फटिक मणि की तरह। निदान बंध अलग ही है। नहीं नहीं, एक ही बात है। वहां वो निदान बंध वो अलग है, यहाँ निदान माने कारण, बंध का कारण, बंध का निदान। वो क्या होता है? वो निदान तीन प्रकार के शल्य है ना, मिथ्या शल्य, माया शल्य और निदान शल्य, ऐसे तीन प्रकार की, तो उसके संबंध में देख लेना। यहाँ निदान माने कारण है। देखो, ये अपना डॉक्टर लोग होते हैं ना, तो कोई रोगी उसके पास जाए तो क्या करते हैं, रोग का निदान करते हैं, रोग के निदान का निश्चय करते हैं। उस निदान को अंग्रेजी में डायग्नोसिस कहा जाता है, पढ़ा होगा, डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोसिस करते हैं सब। क्या डायग्नोसिस रहा, उसका रोग का कारण क्या है, वो निदान शब्द। बंध का कारण क्या है, बंध का कारण क्या है, यहाँ बंध का कारण आ गया ना। आत्मा कैसी वस्तु है, स्वभाव से पवित्र, निष्कलंक, चैतन्य 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 ऐसी वस्तु है, एकदम निष्कलंक है, स्फटिक मणि की तरह। लेकिन इसके साथ में अनाथ से, अनाथ से, अनाथ से, अनाथ से, अनाथ से, तो अनाथ से कम का संबंध वो छूटा कैसे, तो वो नहीं छूट सकता है। क्यों नहीं छूट सकता है, क्योंकि जो कर्म बंध पहले से है, उसके निमित्त से इस जीव को परिणति में विकार उत्पन्न होता है, और वो विकार होने से फिर दोबारा वो कर्म का बंध करता है, और फिर उसका उदय होने से फिर इसको विकार होता है, और विकार होने से फिर कर्म का बंध करता है। अभी तो सुबह वो चल रही है ना प्रवचन सारथी में 148-49 नंबर की गाथा है। तो ऐसा ही चक्र चल रहा है ना, निरंतर निरंतर निरंतर, ये फिर विकार ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, बंध का कारण वो परिणति में जो कालिमा उत्पन्न हुई है मिथ्यात्व संबंधी, वही है ना, ये बंध का कारण है, ये बंध का कारण। तो हे आचार्य देव, आपने ये जो कही थी, अब कहते हैं संतत भिन्न शुद्ध चेतन सो। अब जो शुद्ध परम पारणा में भावरूप जो वस्तु है, उससे तो वो भिन्न है ना, वो कर्म भी भिन्न है, और जो कालिमा है ना, वो भी भिन्न है, क्योंकि वो तो परद्रव्य के निमित्त से है, इसके स्वभाव में प्रवेश करती नहीं है वो कालिमा। इसका मतलब वो भिन्न है, वो तो लगातार भिन्न है, लगातार भिन्न है। तिनको मूल हेतु कहे अब
अब उसका मूल कारण कहो कि वो उससे भिन्न है तो भी उसमें होती है, भिन्न है तो भी उसमें होती है? और वो होती है तो फिर इसको बंद होता है, तो फिर इसको बंद होता है, इस जीव को। उसका मूल कारण कहो, मूल क्या है, उसका मूल हेतु क्या है? अब वो फिर अपनी तरफ से पूछता है क्या यह सहज जीव को कौतुक, क्या ये जीव ही खुद ही ये सब करता है क्या? क्या निमित्त है पुद्गल तब, क्या इसका पुद्गल द्रव्य जो है, पुद्गल है ना, पुद्गल के परमाणु, कर्म जो पौद्गलिक है वो उसका कारण है, वो उसका निमित्त है। एक जीव ही ये कौतुक करता है क्या इस प्रकार से? यह पुद्गल उसका कारण है, कौन है इसका निर्णय करो, ये पूछता है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा? जीव कारण है या पुद्गल की वजह से होता है, ये कारण? हाँ, बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात यहाँ से शुरू हुई कि जीव ये पहले निकल गया ना सब, तो उसके आधार पे ये शिष्य प्रश्न कर रहा। क्या निकल गई? तो अपन ने पीछे कहीं पढ़ा था इसमें कि जीव को ये जो चेतन वस्तु सत्स्वरूप है ना, इसमें आया है पीछे, इसको अनादि का ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों रूप जो कर्म है, जिसे ज्ञानावरणादिक कर्म कहा जाता है, कर्म का पिंड है, और वो इस जीव के सर्वांग में, उसके जीव के साथ में स्थित है ना। जैसे ये देह के परमाणु में अवतारक शरीर के बिल्कुल इसी माप में, इसी परिमाण में वो कर्म के परमाणु इसके साथ में बने। कब से हैं? अनाद से है। तो अब उनसे क्या होता है, उनका और जीव का क्या लेना देना है? वो तो न्यारे न्यारे है, जीव तो शुद्ध वस्तु है। तो भैया ऐसा है कि वो जो अनादि का कर्म है ना, उसके निमित्त से जीव में विकार होता है। कैसे होता है? जैसे स्फटिक मणि को टाक लगाई जाए तो उसमें उसमें विकार होता है, ऐसे जीव की सत्ता में विकार होता है। ठीक है, उस विकार से क्या होता है कि वो विकार ही तो बंध का कारण होता है। ठीक है, इसका मतलब जीव तो ज्यों का त्यों रहा ना, विकार हुआ, बंध हुआ, बंध का उदय है, विकार हुआ, ये सब चल रहा है उसमें, लेकिन जीव तो ज्यों का त्यों ही, ज्यों का त्यों है। तो अब हमें ये समझ में नहीं आया कि ये कर्म उसमें कारण है कि जीव ही अपनी तरफ से ये तमाशा किया करता है, मलिन होने का, मिथ्यात्व होने का, अज्ञानी होने का, असंयमी होने का। ये अपने आप ही एक स्वयं करता है तमाशा, या वो ये कर्म का कारण है? क्या क्या माना जाए, इसके मूल बात का हो बताओ। क्यों बेटा, समझ में आया? कहाँ से आए? पति क्या है, मनोज भाई सब में पान वाले रवा खाने में। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो क्या शास्त्री वगैरह किया है? जी नहीं, पंडित जी के सानिध्य में रहा, यहाँ पे संजय पंडित जी नए बाजार में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, अच्छी बात है। तो तुम्हारी समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि थोड़ी कुछ स्टैंडिंग तो होनी चाहिए, तो कुछ पकड़ में आएगी। हाँ, ठीक है। तो यहाँ इसलिए ये प्रश्न किया, तो शीश नवाय शिष्य में पूछत, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। तो कहें सुगुरु उत्तर सुन भव, हे भव्य जीव, अब मैं उत्तर देता हूँ, सो तू सुन ले। देखो इसका अर्थ अपन एक बार पढ़ लेते हैं, वाचन कर लेते हैं उसका। शिष्य मस्तक नवाकर प्रश्न करता है कि हे गुरु जी, आपने वो कर्म की सब परिणति बंध का कारण कही,
तो वह शुद्ध चैतन्य भावों से सदा निराली ही है, अलग ही है। अब मैंने जितना इसमें बताया ना वो सब समझ लेना, यहाँ तो संक्षेप में ही समझना इसको, क्योंकि अपन उसको रिपीट अब नहीं करना चाहते हैं। अब कहिए बंध का मुख्य कारण क्या है? बंध जीव का ही स्वाभाविक धर्म है अथवा इसमें पुद्गल द्रव्य का निमित्त है? इस पर श्री गुरु उत्तर देते हैं कि हे भव्य सुनो, मैंने यहाँ स्वाभाविक धर्म कहा है, पर वास्तव में उसको इस प्रकार से लेना कि ये जो चैतन्य स्वरूप वस्तु है, क्या इसका भी कोई दोष है या केवल कर्म का दोष है? क्या माना जाए, कौन कारण? जीव का कोई दोष नहीं है क्या? ऐसा शिष्य ने प्रश्न पूछा। अरे स्फटिक मणि हो तो स्फटिक मणि वो लालमा कालमा रूप परम रहा है, अब वो डाक लगी है तो वो परम रहा है, तो वहां अपने को क्या लगता है स्फटिक मणि का क्या दोष, स्फटिक मणि का क्या दोष है? ऐसे यहाँ पर ये अपने को क्यों, देखो दृष्टांत जो होता है वो एक देश होता है, बस केवल एक हाँ उसको लिए उतने उतने जितना उसे जो जितना भाव समझा हाँ उतने के लिए होता है। लेकिन जैसे वहां स्फटिक मणि का कोई दोष नहीं है, ऐसे यहाँ जीव का कोई दोष नहीं है, ये बात यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ तो केवल उतना ज्ञान कराने के लिए कि जीव की परिणति में कालिमा किस प्रकार से होती है, मिथ्यात्व की असंयम की अज्ञान, उसको बताने के लिए बात बताई। ठीक है, अब ये तो शिष्य का दो बातें हो गई ना, जीव का दोष है तो पुद्गल कर्म का किस कारण से है, ऐसा क्यों होता है, तो उसका उत्तर कहते हैं शिष्य की शंका का समाधान। तो ये सवैया अगर अपन पढ़ते हैं इसको, जैसे नाना बरन पूरी बनाए थी जेठ, उज्जवल विमल मणि सूरज क्रांति है, उज्जवलता भास जब वस्तु को विचार की है, पूरी की झलक सुमरन भांति भांति है, ऐसे जीव धर्म को पुकल निमित्त रूप, ताकि ममता सुनो मदेरा की माती है। देखो स्फटिक मणि का दृष्टांत जो आया यहाँ, सूरज क्रांति माने सूर्यकांत मणि, वो स्फटिक मणि, तो उसमें एक देशीय दृष्टांत लागू होता है, उसमें और इस जीव में क्या अंतर है कि जीव जो है वो जानने देखने वाली वस्तु है। अभी कल परसों मैंने बोला ना, ज्ञायक का मतलब क्या है, जानने रूप कार्य करने वाला, हाँ जानने कार्य होता है, जानने के कार्य को करने के स्वभाव वाली वस्तु। क्या कहा, जानने के कार्य को करने वाला स्वभाव, हाँ जी, कार्य करने के स्वभाव वाली वस्तु आत्मा है, जानने देखने का कार्य करने के स्वभाव वाली वस्तु आत्मा है। अपन संक्षेप में बोलना ऐसे, जानने देखने का कार्य करने वाला है, जानने दे, पर वो जानने देखने का कार्य करने वाला तो जानने देखने का कार्य क्यों नहीं हो रहा है, इसको भोराग देश क्यों हो रहा है? इसलिए कहते हैं कि भले ही वर्तमान में भोराग देश हो, लेकिन वस्तु कैसी है, जानने देखने के कार्य करने के स्वभाव वाली वस्तु है। इसका स्वभाव ही ऐसा है कि जानने देखने का कार्य करे, ऐसा इसका स्वभाव है। इन मोहराग द्वेष करे, ऐसा इसका स्वभाव नहीं है। ये बात इसमें मोहराग द्वेष हो इससे इनकार नहीं है, लेकिन मोहराग द्वेष करने का स्वभाव नहीं है, इसका स्वभाव नहीं है। इसको तो जानने देखने का कार्य करने का स्वभाव इसका है,
ये कहते हैं। तो उसके आधार पर अब देखो क्या कहा, तो जैसे नाना वरण पुरी बनाए दीजे हेठ, जैसे नाना प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग रंग की डाक हुए, पुरी माने डाक, ठीक है। और उज्जवल विमल मणि सूरज क्रांति है, दो चीजें हो गई, एक तो अनेक प्रकार की डाक हो गई और एक उज्जवल मणि हो गया, ठीक है। अब वो डाक के साथ में वो उज्जवल मणि है, ठीक है। उज्ज्वलता अब वो रखा हुआ है, क्या डाक रखी है और उसमें मणि रखा हुआ उसके साथ में है, और वो जैसा भी वो डाक है उसके अनुसार उसी रंग वाले में वो परिणमन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अपन स्फटिक मणि को जानते हैं कि ये स्फटिक मणि है, अपने वो ज्ञान है, और ये डाक है, ये डाक हटा दें तो ये वैसा का वैसे ही, लगा दें तो उस रूप से परिणमन करता है, अपन जानते हैं उसको। अब अपन उसमें दो दृष्टि हमारी है, एक दृष्टि तो कौन सी है, तो देखो डाक लगी है, ये लाल में काल में है, स्फटिक मणि तो वैसा को वैसे ही, स्फटिक मणि तो वैसा को वैसे ही, क्यों मालूम है, इसके लगाने से क्या हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एक दृष्टि तो ये, दूसरी दृष्टि देखो डाक लगाई ना, तो इसका स्वभाव ही ऐसा इस प्रकार का है कि ये उसके निमित्त में इस रंग रूप पर निमित्त होता है, ये इसका स्वभाव है कि इस रूप से परिणमन करे, ठीक है। कब, जब डाक लगी, क्या मान, दो स्थितियां हो सकती। अब एक तीसरी स्थिति, कौन सी, कि हमें पता ही नहीं हो कि ये स्फटिक मणि, तो अब अलग अलग डाक में अलग अलग स्फटिक मणि रखे हैं, तो हमें क्या लगा, ये लाल रंग वाला है, ये हरे रंग वाला है, ये पीले रंग वाला है, काले रंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने, क्योंकि हमें उस डाक स्फटिक मणि के स्वरूप की खबर नहीं है, क्यों बेटा, समझ में आया ना, जिसको खबर है उसे तो कोई परेशानी नहीं, और जिसको खबर नहीं है तो वो क्या मानता है कि देखो ये कितने अलग अलग रंग के मणि हैं यहाँ पर, एक लाल रंग का है, एक काले रंग का है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, क्या अंतर हुआ तो दो दृष्टियों में, एक ने तो ऐसा देखा कि ये डाक से इसमें कुछ भी हुआ नहीं है, स्फटिक मणि वैसा का वैसे ही रखा हुआ है, और ये जो डाक लगी है सब झूठा है, ये लाल रंग का है, पीले रंग का है, ये तो इसका परिणमन करना ऐसा स्वभाव है, वो हट जाएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, वो तो जो कहते हैं। और दूसरा उसमें ये देख रहा है कि ये ऐसा है, ऐसा है, एक को ज्ञान है और दूसरे को ज्ञान नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो उसमें ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, अब वो अपनी रुचि के अनुसार उसे अच्छा मान रहा है, ये अच्छा, ये अच्छा नहीं, ये काला पसंद है उससे काला अच्छा मान, हाँ ऐसा करेंगे, बिल्कुल ऐसी दशा यहाँ है। देखो अब क्या कहते हैं, उज्ज्वलता भास है जब वस्तु को विचार की जाए, अब स्फटिक मणि का विचार किया ना, ये तो स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, इसमें कोई कालिमा है ही नहीं, तो उज्ज्वलता भास है, उसे उसमें कालिमा लालिमा दिखाई देती नहीं है होने पर भी, क्या, ये तो पर निमित्तिक है, एक समय की अवस्था में है, इसका क्या है, इससे क्या फर्क पड़ा है इसमें, कुछ भी नहीं, वो तो उज्जवल ही देख रहा है उसको, उज्जवलता भास है जब वस्तु को विचार की जाए, मैंने उसके वस्तुत्व को, वस्तु स्वरूप को वो जानता है, तो उसे उज्जवलता भाषित होती है, पुरी की झलक सो वरण भांति भांति है, ऐसा जानता है,
ये तो उसके जो दाग लगी उसके कारण से ऐसा लग रहा है। तैसे जीव द्रव को पुग्गल निमित्त रूप, उसी प्रकार से जो जीव सत्स्वरूप वस्तु है वो भी सत्स्वरूप वस्तु स्फटिक मणि की तरह, ख्याल में आया कि नहीं? पवित्र है, शुद्ध है, आनंदमय है, ऐसी वस्तु है। उसको पुद्गल कर्म के निमित्त से ये विभिन्न प्रकार के उपाधियां इसमें उत्पन्न होती हैं। मोह राग द्वेष ये उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन इन मोह राग द्वेष के उत्पन्न होने से इस वस्तु में कुछ भी होता नहीं, वो तो वैसी की वैसी ही रहती है। लेकिन क्या कहा, ताकि ममता सो मोह मदरा की माते, क्या मतलब हुआ कि वो जो इसमें कर्म के निमित्त से विकार उत्पन्न हुआ ना, तो इसने क्या किया कि ये अनादि का अज्ञानी अपने वस्तु स्वरूप को तो जानता नहीं है, और वो तो कर्म के निमित्त से था। क्या चीज, वो उसमें जो मिथ्यात्व राग द्वेष इत्यादि जो भाव हैं, पुण्य पाप के भाव हैं, शुभ भाव हैं, अशुभ भाव हैं, ठीक है, महापतादि के भाव हैं, अणुपतादि के भाव हैं, और आपके ये प्रतिमाएं हैं, ये सब जीव के परिणाम है ना। तो ये सब जीव के परिणाम, ये सब विकारी परिणाम है। 11 प्रकार की प्रतिमाओं के परिणाम वे विकारी है। 12 प्रकार के श्रावक के व्रत वे विकार हैं। मुनिराज के पंच महाव्रत जो 13 प्रकार का व्यवहार से चारित्र कहा जाता है, वो सब विकार है। ख्याल में, वो तो कर्मोदय जन्य है भाई, इसलिए उसे व्यवहार कहा जाता है। अभी बोला था ना, लोग क्या समझते हैं, ये क्रिया करने को व्यवहार है इसका नाम, वो भैया वो नहीं है। तो परद्रव्य के निमित्त से जो भाव हुआ है, जो आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है, इसलिए उसे व्यवहार से आत्मा का कहा जा रहा है। व्यवहार निश्चित तो एक ही वस्तु में लागू होता है। हाँ जी, वो हो गया ना लागू, तो परिणाम उसी जीव का तो है ना। इसका नाम व्यवहार है भैया, वो बाहर में क्रिया करना इसका नाम व्यवहार नहीं है, बिल्कुल निकाल देना दिमाग से। पंडित साहब ने लिखा है मोक्षमा प्रकाश में, क्या करें, बहुत ही कठिन बात है, जीव समझता नहीं है, सब आगम में सब लिखा हुआ है, लेकिन वो क्रिया का आग्रह पड़ा रहता है, क्रिया करो, ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, और इसे मानता है व्यवहार। वो कोई क्रिया का उपदेश करे तो ऐसा माना कि भैया ये तो व्यवहार का उपदेश कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, व्यवहार स्वरूप क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो जो व्यवहार का जितना विषय है उसमें ये जीव ममता करता है, ये मेरा है, ये मेरा। और जीव का वो है क्या, जैसे वो स्फटिक मणि ये मानने लगे कि मैं काला हूं, दूसरा कहे मैं हरा हूं, तीसरा कहे मैं पीला हूं, ऐसा हो गया ना ये तो है। तो ये अब क्या मान रहा है, ये इसकी परिणति में राग द्वेष हुए, शुभाशुभ भाव हुए जो हुए, तो इसकी क्या है कि अपने स्वरूप से पतित हो करके, और ये इन भावों में जो मलिन भाव है, जो औपाधिक भाव है, जो कर्मोदय जन्य है, उनमें अपनापन करता है, ममता करता है। ख्याल में आया कि नहीं, ये जीव ये अंदर में अभी कर रहा है भाई, क्यों, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। और अपने स्वरूप को पहचान जाए तो कर्म तो रहेंगे, क्योंकि कर्म पर इसका कोई जोर नहीं है ना, कर्म पे, क्योंकि कर्म तो परद्रव्य है। जैसे देह मनवाणी परद्रव्य है, तो देह का संयोग और कर्म का संयोग कहां तक रहता है, 13वें गुण स्थान तक संयोग रहता है कि नहीं रहता है, वहां तो योग भी है, सब है, लेकिन वे उसको अपना तो नहीं मानते ना भगवान, संयोग होने पर। ऐसे इससे सबसे भिन्न अपना जो चेतना स्वभाव है,
जिसने उसका अनुभव कर लिया, उसको जान लिया है, देख लिया है और समझ गया है, तो उसके भले ही वो कर्मोदय जन्म विकार रहे, लेकिन उस विकार में वो ममता नहीं करता है, वो अपने में स्थित हो गया है, जो पिछली बार उसमें आया था 32 नंबर के कलश में। तो वो मदिरा की मानती है, समझ में आ गया ना। वो रूपी मदिरा उसने पी हुई है, अर्थात अज्ञानी है वो। भेद ज्ञान दृष्टि से स्वभाव साध ली जाता। हाँ, और जब ये भेद ज्ञान करेगा, भिन्नता का ज्ञान करेगा, ऐसा अपना पूरा स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा जाने, और बाकी को सबसे सबको अपने से भिन्न जाने, सांची शुद्ध चेतना आवाजी सुख शांति है। जो शुद्ध चेतना है वो तो वचन अगोचर है, ऐसी वचन अगोचर जो शुद्ध स्वरूप है, उसमें जिसको एकत्व हुआ है, जिसका ज्ञान हुआ है उसे, तो उसे वहीं पर सुख और शांति है। और इन भावों में उसे सुख और शांति नहीं है, नहीं, और मानता नहीं, वो अपना स्वरूप मानता है। ऐसा आशा की चर्चा कल करें।